राज्यसभा चुनाव की है बारी। क्या है मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना की वजह से राज्यसभा चुनाव पर ग्रहण लग गया था, लेकिन अब ये ग्रहण छट चुका है। चुनाव आयोग ने 19 जून की तारीख राज्यसभा चुनाव के लिए तय कर दी है और अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस चुनाव के लिए जोर शोर से जुटी हुई हैं। आखिर क्या बन रहा है मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर, पार्टियों का समीकरण क्या कह रहा है, किस सीट पर किस तरह की तैयारी है और आखिर पार्टी के जो दिग्गज हैं वो किस तरह अपनी रणनीति बना रहे हैं, ये सारी चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता संदीप के साथ। संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारी हो रही है। कोरोना काल के समय जो ये अब राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अब चुनाव आयोग ने तारीख भी तय कर दी है, तो पार्टियों के दिग्गज और जनता का क्या मूड है? बिल्कुल नम्रता, देखिए कि राज्यसभा चुनाव की जो है उल्टी गिनती अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और 19 जून को जो है राज्यसभा चुनाव होना है। लेकिन संक्रमण काल में इस बार जो है राज्यसभा चुनाव का जो है स्वरूप पूरी तरीके से बदला सा नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि विधानसभा जो है विधानसभा सचिवालय में जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव को जो चुनाव का जो स्थान है वो बदल दिया गया है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो इस बार जो है जिस तरीके से दल बदल का खेल मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिला और कांग्रेस के जो 22 विधायक जो बागी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का सियासी समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर पूरी 2 सीटों को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है बीजेपी। लेकिन अगर विधानसभा की स्थिति की बात करें नम्रता, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीट है और ऐसे में 2 विधायक की मौत हो जाती है और 22 विधायक जो है पार्टी विधायकी पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ऐसे में विधानसभा में 206 सीट बचती है और इसी को लेकर जो है यहाँ पर सियासी समीकरण तेजी से जो है बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ 2 सीटों को लेकर अपनी जीत निश्चित मान रही है, वहीं कांग्रेस भी जो है 2 सीट जीतने का दावा कर रही है। लेकिन फिलहाल यहां पर दिग्विजय सिंह की सीट की अगर बात की जाए या फिर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार यहां पर बैठकों का दौर जारी है और यहां पर अगर बात करें नम्रता, तो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास विधायकों का आंकड़ा पहले जब विधानसभा 2018 का रिजल्ट आया था 114 था, लेकिन 2 विधायक जो है सदस्यता छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो यहाँ पर 92 विधायक बचते हैं कांग्रेस के। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के पास 107 विधायक है और बसपा के 2 और 1 सपा का और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है 114 विधायकों का समर्थन मिलता है। लिहाजा अगर बात की जाए तो ये जो 7 विधायक जो हैं, 4 निर्दलीय हैं, 2 बसपा के हैं और 1 सपा का है, कहीं ना कहीं ये राज्यसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव में तो सभी अपनी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे ही। ये चुनाव काफी गंभीर होने वाला है, काफी प्रभाव पड़ने वाला है इस चुनाव का मध्य प्रदेश के ऊपर। लेकिन अगर हम संदीप एक बात और यहाँ पर बोले कि दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया, क्या इन दोनों के नाम पर अभी भी मंथन जारी है? क्योंकि सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि अनुसूचित जाति वर्ग को भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो क्या अगर फूल सिंह बरैया के नाम पर मोहर लगती है तो क्या दिग्विजय सिंह की मुसीबतें बढ़ेंगी? निश्चित तौर पर नम्रता, देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर यह माना जा रहा है कि 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं अब जो है सियासी टेंशन कांग्रेस के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सियासी गलियारों में जिस तरीके से जो चर्चाएँ चल रही है कि राज्यसभा में जो है दलित वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व देना चाहिए, अनुसूचित जाति वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व मिलना
मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है एक बड़ा दलित कार्ड चल दिया है कि कांग्रेस को जो है दिग्विजय की बजाय फूल सिंह बरैया को जो है राज्यसभा भेजना चाहिए, और अगर फूल सिंह बरैया राज्यसभा जाते हैं तो राज्यसभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और यही वजह है कि दिग्विजय के सामने अब पूरी तरीके से सियासी संकट छाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नम्रता 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, और ऐसे में मध्य प्रदेश पे जिन 24 सीटों पर जो है उपचुनाव होना है वहां पर दलित वोट बैंक भी काफ़ी मायने रखता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अगर यहां पर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजती है तो यहां पर बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से उपचुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। ये कहा जाएगा उपचुनाव में कि कांग्रेस ने जो है अनुसूचित जाति के जो फूल सिंह बरैया है उनको राज्यसभा नहीं भेजा है। कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को जो है कांग्रेस जो है दलितों का जो है सम्मान नहीं करना चाहती। ऐसे तमाम तरह की बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। तो कहीं ना इसी बात को लेकर फिलहाल दिग्विजय सिंह की राह आसान नहीं लग रही है, और ये जो सियासी टेंशन जो है कहीं ना कहीं छाते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कई पदों पर रह चुके हैं, मध्य प्रदेश की सत्ता भी संभाल चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो तमाम तरीके से जो बड़े बड़े पदों पर दिग्विजय सिंह अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह तो पहले ही जो है राजा महाराजाओं के परिवारों से आते हैं और उन्हें कई तरह के पद मिल चुके हैं। वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद पहले भी रह चुके हैं। तो ऐसे में फूल सिंह बरैया को विधानसभा चुनाव भेजना चाहिए। इन्हीं बातों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मुद्दा बनाएगी। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह जो है खुद अपनी जो अपना सियासी रणनीति जो उन्होंने बनाई थी, जो अपना जो एक जाल बुना था, उसी जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा नम्रता कि किस तरीके से जो है उपचुनाव में कांग्रेस किसे पहली वरीयता देती है, या तो दिग्विजय सिंह को देती है या फूल सिंह बरैया को देती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए तो संक्रमण के दौर में यहाँ पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां सातवें आसमान पर नजर आ रही है। बीजेपी के जो तमाम जितने भी विधायक हैं उनसे लगातार पार्टी संपर्क साधे हुए हैं। वही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 17 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी और यहाँ पर उपचुनाव की रणनीति बनाई होगी। इसी बैठक पर भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र है कि क्या जो निर्दलीय बसपा और सपा के जो विधायक जब पूर्व की कमलनाथ सरकार के समर्थन में थे, क्या वो विधायक दल की बैठक में शामिल होते हैं। यहीं कोरोना को देखते हुए विधानसभा सचिवालय ने भी तमाम जितने भी विधायक हैं उनके स्वास्थ्य रिपोर्ट भी मांगी है। तो कुल मिलाकर अब जो है विधानसभा सचिवालय है वहाँ पर राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियाँ सातवें आसमान पर देखने को मिल रही है। पूरी तैयारियाँ जोरों पर चल रही है। बीजेपी भी जो है अपनी जो है चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया में पूरी तरीके से जुट गई है। और सबसे अहम बात यह है नम्रता कि दो सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित मान रही है, लेकिन तीसरी सीट पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है काफ़ी कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बसपा और सपा और निर्दलीय विधायक ही राज्यसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। लिहाजा यहाँ पर जो है राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जो है गठजोड़ का खेल भी पूरी तरीके से देखने को मिल सकता है। क्या कांग्रेस जो है बीजेपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कुछ और कांग्रेस के विधायक देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, तो गठजोड़ का जो खेल तो जारी है ही। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के अनुभवों को नापते हुए उनके नाम पर मुहर लगाती है, या फिर अनुसूचित जाति वर्ग की मांगों को मापते हुए फूल सिंह बरैया को राज्यसभा तक पहुंचा पाती है। दूसरी तरफ सिंधिया किस तरह से अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए राज्यसभा तक पहुंचेंगे, ये सारी तस्वीरें आने वाली 19 जून को हमें देखने को मिलेगी। और भी तमाम तरह की जानकारी राज्यसभा से जुड़ी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।